हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गार्डन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और देखते हैं कि इस सेशन के अंदर कितने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और कितनी इकाइयां संचालित हैं। और प्रेजेंट टाइम में यह भी देखेंगे कि कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की और नए यानी पावर प्लांट की मंजूरी मिली है। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो 7 जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर और किसके सहयोग से स्थापित और कब यानी इसे स्थापित किया गया है। चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो वर्तमान में भारत में 8780 मेगावाट क्षमता के साथ 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 22 रिएक्टर संचालित हो रहे हैं, और लेकिन नए परमाणु संयंत्र को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो नए भी पढ़ेंगे अपन, 7 है वैसे, ये याद कर लेना। 7 में ऊर्जा संयंत्र में 22 जो कह सकते हैं इकाइयाँ संचालित हैं। तो ये संचालित कौन करती हैं यानी इसकी रख रखाव कौन करती है, निगरानी कौन रखती है। तो भारत में ये सभी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है, जिसकी स्थापना 1987 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में हुआ था। अगला अपन देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 7 हैं जिसमें से पहला कौन सा है। तो पहला तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 के अंदर। भारत का क्या है, ये प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और किसके सहयोग से, तो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में ये 2 तथ्य याद रखना है बस आपको। ये महाराष्ट्र के अंदर है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अगला है रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये कहाँ पे है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा नामक स्थान पर है। इनकी शुरुआत 1970 में की गई थी। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। इनके पावर प्लांट की जो कैपेसिटी कितनी है, तो 1240 मेगावाट क्षमता है। ये भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे पर राणा प्रताप सागर बांध के नज़दीक स्थित है। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद कर लेना। अगले हैं कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वह तमिलनाडु के चेन्नई के पास में स्थित है, और भारत का पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा यानी संयंत्र है। तो स्वदेशी या स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कलपक्कम यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इनमें 2 इकाई संचालित होते हैं, और इस संयंत्र की जो क्षमता है वो 220 मेगावाट की है। और हाल ही में यूरेनियम 233 का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम यानी थोरियम जो धातु होती है आधारित परमाणु संयंत्र भवानी यहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ पे भवानी नाम का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है ना। अगला देखिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश यानी बुलंद शहर है। इसके पास में गंगा नदी है, इसके किनारे पर है। और भारत का ये चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी है। इस संयंत्र में 2 रिएक्टर यानी 2 इकाई हैं, जिसकी कुल क्षमता 220 मेगावाट है। और इससे पहले रिएक्टर की स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है ना। तो इसे रिलेटेड इतना याद कर लेना, 91 में स्थापना और 2 इकाइयाँ, एक इकाई में 110 मेगावाट और दोनों में 220 मेगावाट क्षमता उत्पादन करता है। इसके बाद में अगला देखिए, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कहाँ पे, ये भी तमिलनाडु में, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यही है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। तो 3-4 फैक्ट देखो, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, और पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, कलपक्कम। और आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कुंडलकुलम, ठीक है ना। तो ये 2013 में रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया था। और कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा की क्षमता है 2 रिएक्टर के साथ यानी 2000 मेगावाट है। इस संयंत्र में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है काकरापर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये कहाँ पे है, ये गुजरात में। कहाँ पे भी, गुजरात में। तो काकरापर परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत के नज़दीक तापी नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। इस प्लांट का संचालन 1991 में हुआ था, और यहाँ पे 2 इकाइयाँ जिसकी क्षमता यानी 220 मेगावाट हैं। अगले देखते हैं केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये केंगा भी कर्नाटक में है और काली नदी के किनारे पर स्थित है, जिसका संचालन 2000 से हो रहा है, सन 2000 से, ठीक है। और इन पर कुल मिलाकर 4 इकाइयाँ हैं। और हाल ही में केंगा परमाणु संयंत्र में
962 दिनों के नियंत्रण संचालन का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये याद कर लेना भाई, ठीक है ना। तो केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने ये कंटिन्यू चला 962 दिन तक और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी याद करना है। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर जो स्थापित किए गए हैं। तो हाल ही में 2023 में केंद्र सरकार ने हरियाणा के पास में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में तो उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र को मंजूरी मिली है और इस संयंत्र की 700 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जाएगी। अगले है मध्य प्रदेश में चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी क्षमता होगी 1400 मेगावाट की और यह परियोजना मंडला जिले के पास में जो कान्हा नेशनल पार्क के पास में स्थित है और इसी की वजह से यहाँ पे यानी आंदोलन किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका विरोध किया जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्थापित नहीं करने देंगे, क्योंकि एक तो कान्हा नेशनल पार्क में है और इसकी वजह से। अगला है राजस्थान के बांसवाड़ा में दानपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, जो 700 मेगावाट की 4 इकाई स्थापित की जाएगी। कुल मिलाकर यानी 2800 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा और राज्य का पहला अल्ट्रा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। राज्य का भी नहीं, पूरे भारत का पहला, ठीक है ना। अगला है महाराष्ट्र के जेतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 1650 मेगावाट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। भारत और फ्रांस मिलकर यानी ये बना रहे हैं, या कह सकते हैं कि फ्रांस हमारा इस जेतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सहयोगी हैं। इसके अलावा भारत मध्य प्रदेश के भीमपुर में 700 मेगावाट के 4 यूनिट और आंध्र प्रदेश के कोबड़ा में 1208 मेगावाट की 6 यूनिट और पश्चिम बंगाल के हरिपुर में 1000 मेगावाट के 6 यूनिट में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर ये याद कर लेना, सभी सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इस सेशन में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।